थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आई इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हम आपको समझा रहे हैं, आइए देखिए। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है कि अगर सपोज ये कोई भी बॉडी है, राइट, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अगर मान लीजिए कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोई एक्सिस पास कर रहा है और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी है, आईसी से डिनोट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी विथ एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सीजी, राइट। ये सीजी हुआ, तो सीजी से पास करता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज इट इज आईसी, आईसी सी फॉर सीजी। और हम कोई भी पैरेलल एक्सिस लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये पैरेलल एक्सिस है, चाहे वो बॉडी के अंदर हो या बॉडी के बाहर हो, इट इज इररेस्पेक्टिव। लेकिन इस एक्सिस के जो ये सीजी से पास करने वाला एक्सिस है उसके पैरेलल एक्सिस है, इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, मानते हैं हम कि विथ एन एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू सीजी। अगर यहाँ पर आई है, दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, ध्यान रहे। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि दिस आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, राइट, वेयर एम इज टोटल मास ऑफ द body, m is total of mass of the body and d is distance between parallel axes। दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस अगर d है तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन ध्यान रहे कि दोनों एक्सिस पैरेलल हो। अब ये कोई बात नहीं है, अगर मान लीजिए कि हम इसके बाहर के किसी एक्सिस पर ले लें, सपोज यहाँ पर इसकी आई डैश है, समझे, और ये एक्सिस दोनों पैरेलल है और यहाँ से डिस्टेंस ये डी डैश है, ठीक है, यहां से डिस्टेंस डी डैश है, तो हमारा आई डैश क्या हो जाएगा, आई डैश इज इक्वल टू आई सी प्लस टोटल मास इंटू डी डैश स्क्वायर, राइट। ये ध्यान रहे कि एक्सिस बॉडी के अंदर हो या बॉडी के बाहर हो, बट एक्सिस शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू इट सीजी, ध्यान रहे इसमें। और जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है उसमें जरूरी नहीं है कि जो ओरिजिन हो सीजी पर ही हो, राइट। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में ये जरूरी नहीं है कि ओरिजिन सीजी पर ही हो, राइट। तो अब आइए इसका डेरिवेशन हम ये करते हैं, इस थ्योरम का डेरिवेशन बनाते हैं कि ये कैसा है थ्योरम। तो सबसे पहले देखिए, हम ये कोई भी फ्लैट लेमिना ले रहे हैं, सपोज दिस इज द फ्लैट लेमिना, राइट, या कैसा भी है कोई जरूरी नहीं है। ये ओरिजिन है, नाउ दिस इज द ओरिजिन, राइट। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। नाउ दिस इज वाई एक्सिस। सपोज इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है, राइट, दिस इज सीएम, सेंटर ऑफ मास, और यहां पर कोई मास है डीएम। नाउ हियर दिस इज डीएम, डेल्टा एम डीएम, ये कोई मास है, राइट। तो अब ये हम देखते हैं, नाउ सीएम का कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए कि एक्स सीएम है, नाउ सीएम का कोऑर्डिनेट है एक्स सीएम एंड वाई सीएम, राइट। सीएम का कोऑर्डिनेट हुआ एक्स सीएम और इस मास डीएम का कोऑर्डिनेट हुआ एक्स वाई, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि देखिए, अगर हम इस सीएम को ज्वाइन करते हैं, यहां से ऐसे सीएम को ज्वाइन करेंगे तो ऑफ कोर्स ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स सीएम, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस इज वाई सीएम, यहां से ये लेंथ हो जाएगा वाई सीएम। अब ये मान लेते हैं हम यहां से कि सपोज फिर फर्दर इसको हम एक्स वाई को ज्वाइन कर रहे हैं, यहां से एक्स वाई को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये लेंथ जो है, दिस लेंथ इज एक्स डैश मान लेते हैं इसको, ये लेंथ यहां से एक्स डैश है, और फिर यहां से ये इसको वाई पर प्रोजेक्शन ले जा रहा है, तो दिस लेंथ इज वाई डैश, यहां से हम ये मान लेते हैं कि दिस लेंथ इज वाई डैश। ये केसेज हैं, राइट। अब ये यहां से इस मास का जो ये पोजीशन वेक्टर हम ले रहे हैं, ये स्ट्रेट होना चाहिए, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होना चाहिए,
अगर सपोज ये r है, ये डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से ये हुआ ओरिजिन से dm का डिस्टेंस अगर r है तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, दिस r विल बी इक्वल टू अंडर रूट, देखिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो ये पूरा हो जाएगा हमारा x और ये पूरा हो जाएगा y, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब देखिए अगर हम iz के अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, यहाँ से ये लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट जो पेन के दिखाए गए डायरेक्शन में, एक्सिस iz इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बॉडी एंड पासिंग थ्रू इट्स ओरिजिन, तो उसको अगर हम iz से डिनोट करते हैं तो iz क्या होगा हमारा, iz विल बी इक्वल टू ये dm, राइट, तो इंटीग्रेशन r स्क्वायर इंटू dm, mi r स्क्वायर, तो dm का क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, तो r स्क्वायर इंटू dm एंड दिस कैन बी रिटन है r स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dm, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा iz इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dm, राइट। अब देखिए अब कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट dm, अगर ये dm है इसका एक्चुअल कोऑर्डिनेट हम ये करेंगे तो हमने बताया कि एक्स वाई है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंटल पोर्शन dm क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से x कितना हो जाएगा, दिस x विल बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा xcm प्लस x डैश, या इसको हम ये कर सकते हैं कि x डैश प्लस xcm, राइट, एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखिए ये y कोऑर्डिनेट है ये वाला, दिस इज y डैश प्लस ycm, ये उसका कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। जब इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया तो चलिए अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, देखिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमारा iz कितना होगा, ये देखिए iz कितना हो जाएगा, iz इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dm है हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स डैश स्क्वायर को एक्स डैश प्लस xcm स्क्वायर, नाउ दिस इज इंटीग्रेशन एक्स डैश प्लस xcm का होल स्क्वायर, राइट, अब प्लस ये हो जाएगा y डैश प्लस ycm का होल स्क्वायर इंटू dm, राइट, ये हो जाएगा इंटू dm, देखिए सिंपली x का वैल्यू x डैश प्लस xcm कर दिए तो इसका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dm था, तो ये इतना हो जाएगा। नाउ इसको एक्सपेंड करेंगे, अगर हम देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो बहुत सिमेट्रिकल वे में आएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, तो इस हिसाब से इसको हम लिखते जाते हैं, राइट। तो देखिए पहले x डैश स्क्वायर तो कहीं आएगा इंटीग्रेशन x डैश स्क्वायर प्लस इसके टर्म में भी y डैश स्क्वायर आएगा, एक एक साथ करते जाते हैं, तो दिस इज प्लस y डैश स्क्वायर इंटू dm, तो कॉमन है एक टर्म ये आएगा, राइट, देखते जाइए एक डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू dm, एक टर्म ये आएगा इसमें प्लस 2ab, राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, देखिए 2xcm इंटू x डैश dm, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पर करें x डैश dm, राइट, एक ये टर्म आएगा, देखिए यहाँ पर 2xcm इंटू x डैश dm, तो x डैश dm को इंटीग्रेशन के अंदर हमने कर दिया, और सिमिलरली यहाँ से ये आएगा तो फिर y वाले टर्म में भी आएगा क्या 2, देखिए यहाँ से ycm इंटू इंटीग्रेशन क्या आएगा y डैश dm, राइट, यहाँ पर ये वाला टर्म आएगा, देखिए अब प्लस लास्ट वाला टर्म क्या हो गया, प्लस यहाँ पर आएगा आपका xcm स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ xcm स्क्वायर प्लस ycm स्क्वायर इंटू dm, ये पूरा एक्सपेंशन इसका इतना हुआ, ये आपको दिख रहा है एकदम। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे
नाउ अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से हम कंसिडर करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये मान लीजिए कि इस डिस्टेंस को हम d माने, ये जो यहाँ से दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को अगर हम d मानते हैं, d राइट, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिसेज, अगर इस डिस्टेंस को d माने, cm और जो मास dm है उसके बीच के एक्सिस को हम d मानते हैं, तो ये देखिए यहां से जाहिर सी बात है, सबसे पहले x डैश dm आप पढ़ चुके हैं सेंटर ऑफ मास में कि इंटीग्रेशन ऑफ x डैश dm राइट, किसी भी बॉडी का x डैश dm है, ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर किसी भी बॉडी का हम x डैश dm की बात करेंगे तो x डैश dm ये मोमेंट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, ये शो कर रहा है, dm का मोमेंट ऑफ मास ये शो कर रहा है, तो xcm ये कहीं भी आप देखेंगे तो xcm इंटू x डैश dm ये हमेशा जीरो होगा, ये फैक्टर जीरो होगा क्योंकि इट इज गिविंग मोमेंट ऑफ मास अबाउट cm, तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, ये फैक्टर राइट, इसको कट कर दीजिए, और ये y डैश dm ये फैक्टर भी जीरो हो जाएगा क्योंकि दिस इज गिविंग टोटल मोमेंट ऑफ मास, ठीक है, अबाउट cm, तो cm के कुछ मास इधर होगा, cm तो वहीं पर होता है, पूरे इसको रिप्रेजेंट करता है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो राइट, तो ये दोनों फैक्टर जीरो हो गए राइट। अब ये देखिए इसको अगर हम करते हैं, नाउ दिस देखिए x डैश स्क्वायर यानी दिस लेंथ और y डैश स्क्वायर मतलब दिस लेंथ, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर इज क्या हो जाएगा, दिस इज d स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन dm राइट, d स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन dm, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस हम दोनों एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस को d मान लिए हैं, तो d स्क्वायर dm और प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज xcm स्क्वायर प्लस ycm, ये क्या दे देगा, ये दे देगा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dm इंटू सेंटर ऑफ मास का, यहां से ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हो जाएगा, तो हम ये क्या कर सकते हैं कि आपको बताए हैं पीछे कि इंटीग्रेशन dm इंटू एक सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट स्क्वायर, तो ये दे देगा IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विथ एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो ये हो गया IC, आगे आया IC, दिस इज IC अब प्लस ये क्या हो जाएगा, dm को इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी, तो ये हो गया md स्क्वायर राइट, तो ये फॉर्मूला हो गया I z इज इक्वल टू IC प्लस md स्क्वायर।